हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का एक लाइव टूर करने वाला हूं मार्च 2025 के अंदर। ओके, तो अभी हमने यू कैन सी हियर जस्ट वी आर एंटरिंग एट द्वारका एक्सप्रेसवे। यू कैन सी हियर, तो एंटर करते ही लेफ्ट राइट में अगर आप देखते हो तो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी हियर ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे आप देखते हैं तो 250 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के पास। यू कैन सी राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये इसके बाद कैपिटल आ जाता है जो भी सुपर स्ट्रक्चर तक कंप्लीट हो गया है और इन दोनों के बीच में मेंशंस आ जाता है और कैपिटल के नीचे आ जाता है कैपिटल वॉक। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये M3M क्राउन की कंस्ट्रक्शंस है। यू कैन सी हियर पिछले कुछ टाइम में काफ़ी चीज़ें बड़ी फास्ट चली हैं और इसके साथ में ही लेफ्ट में 170 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट आने की पॉसिबिलिटीज है, लाइक मंगलोलिया, जरालिया, कैमिलियास टाइप के, क्योंकि 170 एकर्स इज ए ह्यूज लैंड पार्सल। राइट साइड में अगर आप देखते हो तो ये जो क्रेन्स लगी हुई है, मेंशंस की कंस्ट्रक्शन चल रही है। और तो इस बेल्ट के अंदर जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बेल्ट है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की, बिल्कुल एडजेसेंट टू दिल्ली, 250 एकड़। तो यहाँ पे मेजर लैंड पार्सल M3M के पास है। ओके, और ये इन्होंने सारा चीजें ली थी 1400 करोड़ के अंदर काफी टाइम पहले। तो आप देख रहे हो इसका पोजेशन लगभग आने वाला है। यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे व्हाइट वॉश हो चुका है। तो इस तरफ जो थी वो 2060 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम की यूनिट्स थी। तो अगर आप जल्दी पोजेशन चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हो। ओके, और अगर आपको थोड़ा लंबे टाइम के अंदर पोजेशन चाहिए तो यहाँ पे इस बेल्ट में अगर आप चाहते हो तो मेंशंस को कंसीडर कर सकते हो। ऑलराइट, तो पूरे स्ट्रेच के अंदर मैं आपको जो भी जहाँ पे भी हॉट चीजें आ रही है वो बताता हुआ चलूंगा। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये आपका डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का बेल्ट आ जाता है, सेक्टर 111। लेफ्ट साइड में हमारा 111 है और राइट साइड में 113 है। तो लेफ्ट साइड में आप देखते हो तो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, रेडी टू मूव इन चीज, और उसके साथ में पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज भी लॉन्च हुआ था। तो काफी हद तक प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। उसमें आपको कुछ 3 और 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगी। यही राइट साइड में अगर आप देखते हो कैपिटल के बिल्कुल साथ में ही नीचे कैपिटल वॉक है और उसके बाद SCOs की मार्केट है। तो SCO मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिया है, लाइक 2.5-3 लाख रुपए गज से रेट स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में लगभग मैं बात करूँ तो 9.5-10 लाख रुपए के आसपास का चीज हो चुकी है। 10 लाख में 1-2 SCOs आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये इनका सेल सेंटर भी आता है M3M का एक्सपीरिया। तो ये आपका लेफ्ट में 111 और 113 राइट में ये जा चुके हैं। अब इसके बाद राइट साइड में आप देख रहे हो, राइट साइड में जो एक्सपीरियन विंडचार्ट दिख रहा है आपको, ये 112 सेक्टर आ जाता है। इसके बिल्कुल ठीक अभी नीचे जहां से हम चल रहे हैं एक अंडरपास जाता है और उसके लेफ्ट साइड में भी रिसेंटली MR का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसने काफी तहलका मचाया था बिकॉज ऑफ इट्स पेमेंट प्लान। 30 टाइप का पेमेंट प्लान आया था। ओके, तो 20 अभी देना था, 10 17 फ्लोर पे, फिर अनदर 20% आपका सुपर स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कुछ लिमिटेड 4 बेडरूम की इन्वेंट्रीज अवेलेबिलिटी है और एक्सपीरियन विंडचार्ट ये वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है। यू कैन सी हियर। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी एक इनका नया टावर आ रहा है नोवा करके, उसके अंदर एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स है। वहाँ पे भी कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबिलिटी हो सकती है या फिर आपको डुप्लेक्स विलामेंट आपको मिल सकते हैं इस रेडी टू मूव इन सोसाइटी के अंदर अगर आपका बजट 8.5-9 करोड़ के आसपास है तो। ओके, बाकी सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एंड यूजर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है इस सेक्टर का, 112 सेक्टर का। तो अभी हमने 3 सेक्टर्स देख लिए यहाँ पे, 111, 113 एंड 112। और इसके अंदर कुछ एक DDJY के प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है और इसके बैक साइड में आपका सेक्टर 114 आ जाता है जो कि प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। वहाँ पे भी आपको कुछ SCOs के ऑप्शंस मिल सकते हैं, कुछ हाई स्ट्रीट है, कुछ ऑफिस स्पेसेस हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडजेसेंट टू दिल्ली वाली लोकेशन, दिल्ली वाली बेल्ट आ जाती है। लेफ्ट साइड में आपका न्यू पालम विहार वाला एरिया चल रहा है जो थोड़ा अनऑथराइज्ड है, आप कह सकते हैं इसको। और 112 सेक्टर के बाद आ जाता है आपका सेक्टर 109। तो राइट साइड में अगर आप देखते हो तो ये डेवलपमेंट आपको जो दिख रहा है रेडी टू मूव इन, तो मैक्सिमम रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट आज के डेट में 109 सेक्टर के अंदर आते हैं। तो आपको ATS के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, टोगुन, टर्मेलिन, फिर चिंटेल्स का सेरेनिटी, पैराडीसो, ब्रिस्क लुम्बिनी हो गया, फिर शोभा के इंटरनेशनल सिटी है कि इसके विलाज हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो उस टाइप के डेवलपमेंट आपको 109 के अंदर मिल जाते हैं। और नए लॉन्चेस में यहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट ही है, लाइक ब्रिस्क लुम्बिनी जो कमर्शियल रेजिडेंशियल दिखा है उन्हीं का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो मोस्टली रेडी टू मूव इन सोसाइटीज आपको दिखती हैं। यहाँ पे फ्रंट की जो बेल्ट है वो कमर्शियल बेल्ट है 109 सेक्टर के अंदर।
तो अगर आप देखते हो तो राइट साइड में भी ये 2-3 प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। एक सबसे पहले इंडिया बुल्स का 109 है, तो इसका एम्बेसी ग्रुप ने ओवरटेक किया था। तो अब इसका ग्लास फसाड का काम चल रहा है। इसका जो रिटेल पार्ट है वहाँ पे उसका ओसी आ चुका है, और यहाँ पे इसका भी मेरे को लगता है अनदर 3 to 6 मंथ्स के अंदर इसका पोजीशन ऑफर हो जाएगा, बिकॉज जिस स्पीड के साथ यहाँ पे ग्लास फसाड का काम चल रहा है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे इनकी प्लानिंग है एक और नया टावर लॉन्च करने की भी सेम लोकेशन पे इन टर्म्स ऑफ ऑफिस स्पेसेस। इसके साथ में अगर आप देखते हो तो नियो स्क्वायर है, जो अगेन जिसका ओसी आ चुका है, रेडी टू मूव इन कमर्शियल बिल्डिंग है। और उसके ठीक साथ में कॉन्शिएंट 109, कॉन्शिएंट 1 सेक्टर 109। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आपका रिटेल और वन ऑफ द सक्सेसफुल आप कह सकते हो जहाँ पे मैक्सिमम ब्रांड ऑपरेशनल है कॉन्शिएंट 109 के अंदर। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो ये 110 सेक्टर आ जाता है। इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है एनिग्मा। ओके, यहाँ पे कुछ एक दो अफोर्डेबल ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। डिप्लोमेटिक करके एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये 109 और 110 सेक्टर के बाद हम अगर देखेंगे राइट साइड में, तो वो आपको दिखेगा प्रेसिडेंशियल की कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी, जिसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है आपका लाइटन। ओके, काफ़ी एडवांस स्टेज में, काफ़ी स्पीड के साथ इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। और अभी इन्होंने रिसेंटली शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर भी लेके आया है, और यहाँ पे अभी इन्होंने अपना फेज 2 लॉन्च किया है एम्परर, और वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है मार्केट के अंदर। 500 में से 350-400 यूनिट अप्रॉक्सीमेटली सेल आउट हो चुकी हैं। और यहाँ पे मार्क भी लॉन्च किया था, तो 700 यूनिट के लिए 2100 चेक्स आ गए थे। तो लोकेशन, बिकॉज ऑफ दैट लोकेशन एंड ब्रांड, यहाँ पे आपका बेटर चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे 106 के अंदर अगर मैं बात करूँ और प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे गोदरेज मेरिडियन है, पारस ड्यूज है, एमआरजी के फ्लोर्स हैं 106 सेक्टर के अंदर, लो राइज डेवलपमेंट है। तो उस टाइप के डेवलपमेंट है 106 सेक्टर के अंदर। तो अनदर अगर आप एम्परर कंसीडर करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका 10 करोड़ का टिकट साइज प्लस जाएगा। और अगर आप फेज 1 में चाहते हो तो वहाँ पे रीसेल में आपको कुछ इन्वेंट्रीज ऑप्शंस अवेलेबिलिटी हो सकती है। ऑलराइट, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये आप देख रहे हो 99 to 104 के लिए अभी एक कट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 104 सेक्टर आ जाता है लेफ्ट साइड में। तो 104 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ रेडी टू मूव इन ऑप्शंस मिलते हैं आपको, लाइक आपका हो गया पुरी एमराल्ड बे, एटीएस ट्राइम, और इसके अलावा गोदरेज समिट हो गया, हीरो होम्स का भी ओसी आ गया है कुछ टावर्स का, ठीक है। और अभी यहाँ पे नए लॉन्चेस भी आ रहे हैं, 3-4 लॉन्चेस की प्लानिंग है 104 सेक्टर के अंदर। तो फर्स्ट आपका हीरो होम्स का पैलेशियल आया प्रोजेक्ट, इसका रेट आ चुका है। फिर सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया बुल्स का है, इंडिया बुल्स स्टेट एंड क्लब, ठीक है। वहाँ पे भी 3 साइड ओपन यूनिट्स हैं। तो ये कट जो आपका जाता है, तो इसकी लोकेशन की एडवांटेज क्या है कि अगर आप जो फर्स्ट कट है, ये फर्स्ट एग्जिट है आपका, जब आप दिल्ली से आते हो तो हार्डली 5 to 7 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप इस 104 वाली बेल्ट के अंदर पहुंच सकते हो। अभी हम आगे जाएंगे, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, हीरो होम्स हो गया, फिर सेंट्रल पार्क आ रहा है यहाँ पे, फिर M2K के लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं, फिर इसके अलावा सत्या का एक नया लॉन्च आ रहा है, फिर इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर जो वेगास मॉल है उसका भी उनका भी लॉन्च आ रहा है। तो ये सेक्टर 104 वाला बेल्ट है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी हियर। ओके, तो राइट साइड में जो हमारा चल रहा है वो सेक्टर 103 चल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो नए लॉन्च की अगर मैं बात करूँ तो व्हाइट लैंड का आया है वेस्टर्न रेजिडेंसीज, एक गोदरेज वृक्ष है, ठीक है। और एक और प्रोजेक्ट 103 में आ रहा है जिसकी बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है लैंडमार्क का प्रोजेक्ट। तो लैंडमार्क के भी बड़े साइजेस आ रहे हैं, और उनकी सेल्स गैलरी फ्रंट में है, बट उसका जो प्रोजेक्ट है वो अंदर की तरफ है थोड़ा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं आपके इस 103 और 104 वाली बेल्ट पे। तो अभी हमने कवर कर लिया 111, 12, 13 और 110 और 109, 103, 104 की बेल्ट कवर कर ली हमने। तो इस 103 के बाद आ जाता है आपका 102 का सेक्टर आ जाएगा राइट साइड में। ऑलराइट, तो 102 की अगर मैं बात करूं, बाकी ये जो आपका चल रहा है सेक्टर लेफ्ट में 104 ही चल रहा है अभी, यू कैन सी। तो ये रेडी टू मूव इन चीज़ें आप देख रहे हो। तो ये आपका हीरो होम्स आ गया, फिर उसके बाद आपका ये पूरी का एमराल्ड बे आ गया, फिर उसके बाद एटीएस ट्रायम्फ आ गया।
तो इट इस टाइम के बैक साइड में जो आपकी लोकेशन आ जाती है वो आ जाती है सेंट्रल पार्क की, सत्या की, ठीक है, और जो कुछ लो राइज डेवलपमेंट आ रहे हैं M2K के, ठीक है। वही राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो 102 सेक्टर आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक पहले 103 सेक्टर है, फिर 102 सेक्टर है। तो जो मैं आपको वेस्टर्न रेजिडेंसीज बताता है DPS स्कूल है, उसके जस्ट बैक साइड में आ जाता है आपका 103 सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे गोदरेज का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर काफ़ी NRIs के लिए एक अट्रैक्टिव स्कीम लेके आया है, लाइक 20-20-60 टाइप का ही पेमेंट प्लान है। अदरवाइज नॉर्मल कस्टमर्स के लिए 30-40-30 टाइप का पेमेंट प्लान है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, जो एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। 17,500 रुपये 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट चल रहा है अभी। और अगर आप वेस्ट इन की बात करें तो वहाँ पे 25-26 हज़ार रुपये का रेट है, बट कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट स्टिल आर अवेलेबल। ओके, और सेंट्रल पार्क जो है वो जब आएगा 28-29 हज़ार रुपये से नीचे इस लोकेशन पे नहीं आएगा, आई एम श्योर। तो अभी राइट साइड में आप देख सकते हो जॉय विले है, ये शाहपुर जी पालोन जी का। ओके, यहाँ पे अडानी ऑयस्टर ग्रैंड प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे अगर आप पेंट हाउस टाइप की यूनिट देखना चाहते हो तो उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। पेंट हाउस हो गया या फिर बड़ी यूनिट्स 4 बेडरूम की। राइट, तो जो 102 सेक्टर है इसमें भी BPDB का भी एक नया लॉन्च आया था, वर्टी गार्डन्स। तो वहाँ पे भी अभी कुछ यूनिट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है, बाकी मोस्टली चीज़ें वहाँ पे भी सोल्ड आउट हो गई हैं। ओके, और उसका भी 16,500 से 17,500 रुपये का रेट आया था, तो बट अभी कंपनी ने रेट रिवाइज कर दिया है 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 102 की, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट है यहाँ पे। इसका BPDB का ही M स्टोरिया, तो उसमें कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी आपको मिल सकते हैं। 2.5 लाख रुपए गज के आसपास का रेट है 102 सेक्टर के अंदर। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो ये रोड जाता है आपका हीरो होंडा चौक की तरफ, जो 104 वाली बेल्ट है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं जस्ट टू शो यू एवरीथिंग। अदरवाइज विद इन 5 to 7 मिनट्स के अंदर आप यहाँ पे बहुत इजीली पहुँच सकते हो। तो ये हेरिटेज मैक्स है, कॉन्शियंट का अगेन एक और प्रोजेक्ट है। तो इनका एक अनदर नया लॉन्च भी आ रहा था सेक्टर 80 में, काफ़ी रीजनेबल रेट पे 13,500 रुपये पे। ये इनका रेडी टू मूव इन कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, अच्छी है। बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, बट जो काम करते हैं वो अच्छा सॉलिड काम करते हैं। अगर आप रेडी टू मूव इन ऑप्शन देख रहे हो तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो, अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है विद डिसेंट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। 102 के बाद आ जाता है जो सेक्टर, वो है 99। तो आप देख सकते हो ओकस मैडली प्रोजेक्ट है। ओके, और यहाँ पे भी 2 रेडी टू मूव इन आपको मॉल्स दिखाई देंगे। अगर आप कमर्शियल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हो रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ओकस मैडली है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। और इसके बैक साइड में आपका है प्रोजेक्ट एक और सत्या हाइव्स, जहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड ऑपरेशन है, लाइक हल्दीराम हो गया, आपका जूडियो हो गया। ओके, और ये जो 99 है सोवरियन पार्क, ये भी थोड़ा स्टक प्रोजेक्ट था, बट अभी इन्होंने OC अप्लाई कर दिया है। इन्होंने भी फंडिंग ली थी अभी एक्सपीरियंस से, बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ें भी रेडी टू मूव इन कंडीशन में हो चुकी हैं अभी। इवन दो ये स्टक प्रोजेक्ट था वाटिका का लॉन्ग टाइम अगो। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो 37D आएगा, और फिर उसके पीछे 37C आएगा सेक्टर। 37D है, 37C है। तो 37D के अंदर आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं अभी, लाइक सिग्नेचर ग्लोबल का डीलक्स DXP है, फिर एक और आइकॉनिक टावर आ रहा है अभी यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा नवराज है, उसका भी रेरा आ चुका है अभी। नवराज के फ्लोर्स भी आए थे यहाँ पे। इस सेक्टर के अंदर अभी एक ROF का भी प्रोजेक्ट आ रहा है। और 99 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है G99 का, अगर इफ यू कैन सी दैट, जो टंकी दिख रही है वहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फ्लोर्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे भी शोभा का भी एक लैंड पार्सल है, तो हो सकता है 2025 में आपको शोभा का भी यहाँ पे नया लॉन्च दिखाई देगा। ओके, और ये एसोटेक ब्लिथ है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। फिर इसके भी कुछ टावर्स का OC आ चुका है। फिर परीना हो गया, और ये 99 के बिल्कुल एडजेसेंट आ जाता है सेक्टर 99A। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो प्लॉटेड डेवलपमेंट काफ़ी, यहाँ पे 6-7 प्लॉटेड डेवलपमेंट है। तो अगर आप दीनदयाल वाले प्लॉट देख रहे हो, 180 गज से छोटे वाले प्लॉट्स देख रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सेक्टर है आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पे रहेजा के भी प्लॉट्स हैं, और आपके स्पीति हो गया, BST हो गया, स्काई वेल्स हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अडानी हो गया, सत्याम का प्रोजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे
प्लॉटेड डेवलपमेंट नज़र आ जाएंगे। और एवरेज रेट की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए गज के आसपास का रेट है। तो अगर आपका बजट है 2-2.5-3 करोड़ 3 करोड़ तक का, तो आपको 3 करोड़ में 175-80 गज तक का प्लॉट यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है 99 के बाद आ जाता है राइट साइड में सेक्टर 88B और फिर सेक्टर 88A। तो सेक्टर 88B की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ नए लॉन्चेस आ रहे हैं, लाइक ट्रिनिटी एक नया बिल्डर है, उसके स्काई प्लाजो करके एक प्रोजेक्ट है वो आ रहा है। ओके, और फिर इसके अलावा वाटिका का लैंड पार्सल है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो सेक्टर 37D की फ्रंट की कमर्शियल बेल्ट है, तो यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो 37D के अंदर ये AMB सेल्फी स्क्वायर है, काफ़ी टाइम्स पुराना प्रोजेक्ट है। ये भी थोड़ा बीच में रुक गया था, बट स्टिल अगेन इसका भी OC जल्दी देखने को मिल सकता है हमें। और एक दो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और भी हैं फ्रंट की कमर्शियल बेल्ट पे 150 मीटर पे। ठीक है, तो राइट साइड में ये आपका सेक्टर 88B चल रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं आपको कहूँगा कि 3 साइड ओपन अपार्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है एक ट्रिनिटी का। उसके बारे में अगर आप लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर या नीचे दे नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, सो दैट वी कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो वहाँ पे एक यूनिक फीचर वो क्या लेके आ रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल बीच का फीचर लेके आ रहा है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट गुड USP। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्साचे उसका क्लब और टावर लॉबीज डिजाइन कर रहा है। ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्ट। और ये जो रोड जा रहा है आपको आगे थोड़ा सा दिखाई देगा, तो यहाँ से एक रोड सुपर एक्सप्रेसवे जा रहा है जो दिल्ली जयपुर हाईवे का जो है एक ऑल्टरनेट रूट बना रहे हैं, सो दैट जो NH8 है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो सके। ओके, तो ऑल्टरनेट रूट बना रहे हैं। सो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेसवे वंस इट बिकम्स रेडी तो काफ़ी डिस्टेंस कम हो जाएगा जयपुर जाने तक का। और उसकी भी कंस्ट्रक्शन मैं आपको अनदर वीडियो में दिखा दूंगा। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो ये आपके कोर्टयार्ड 37D है, रॉयल ग्रीन के SCOs हैं। फिर यहाँ पे एक मॉल भी आ रहा है MVN का, तो वो भी 20 एकड़ के अंदर काफ़ी अच्छा खासा मॉल लेके आ रहा है। प्लस यहाँ पे वो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत बड़े 6,000-12,000 स्क्वायर फीट तक के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट भी लेके आ रहा है। उसका सैंपल फ्लैट ये आप देख रहे हो बन रहा है, रेडी होने वाला है। ओके, और 20 एकर्स के अंदर मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है ये आपका, फ्रंट में कमर्शियल पीछे रेजिडेंशियल। ओके, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और राइट साइड में 88A सेक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे भी SCOs आ रहे हैं बिल्कुल 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। वो भी एक काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। अगर आपने मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था 2.5 लाख रुपए से 9.5-10 लाख रुपए का रेट हो गया, उस टाइप का प्रोडक्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट है एक 4 लाख रुपए गज का जो प्रोजेक्ट रेट था, वो आपको यहाँ पे 9-9.5 लाख रुपए तक का रेट आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देगा। तो ये आपका बिल्कुल 88A वाला फ्रंट का बेल्ट है। और ऑलरेडी यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 1 लाख रुपए गज से शुरू हुई थी, आज के डेट में 2 लाख रुपए गज ऑलरेडी हो चुका है, रेट एप्रिसिएशन आ चुकी है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो जो हमारे साथ में सेक्टर्स चल रहे हैं ना, तो ये आ जाता है आपका सेक्टर 36A वगैरह। तो ग्लोबल सिटी यहाँ पे प्लान है 1000 एकड़ के अंदर, और उसका काम स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर मैक्सिमम आपको ग्लोबल सिटी के फुटप्रिंट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हो चुके हैं इंटरनली। ऑलराइट, तो रोड्स वगैरह का काम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो आपको डिमार्केटेड प्लॉट दिखाई दे जाएगा, जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट प्लान है। यहाँ का FAR बड़ा ज़्यादा है, और 60, 70, 80, 100 फ्लोर की बिल्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। राइट साइड में अगर आप देखते हो तो ये आ जाता है सेक्टर 88 जो कि प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें तो ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुके हैं और कुछ और टाइम में होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 88 सेक्टर की जो प्योर कमर्शियल है, यहाँ पे अभी एक और प्रोजेक्ट आ रहा है AIPL का। तो अगर आप कमर्शियल डेवलपमेंट देख रहे हो थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर, तो अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, AIPL का यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। और लेफ्ट साइड में जो आ जाता है 36A जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में, ये आ जाती है क्रिशुमी की बिल्डिंग है। और इसके फ्रंट में मैक्स का लैंड पार्सल है, और इन दोनों के बीच में और इससे आगे 36A सेक्टर के अंदर आपका अडानी का भी लैंड पार्सल है।
तो मैक्स स्टेट 360 यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो 3 बेडरूम की इनकी कॉन्फ़िगरेशन सोल्ड आउट हो गई थी। 4 बेडरूम की कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिश्यू में जो है उसके अंदर भी आपको कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आ गया है आपका एलान मिरेकल मॉल, और ये राउंड अबाउट आ गया है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में CPR से आप NH8 यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट में पहुँच सकते हैं, ठीक है। और फ्रंट सीधा जाएंगे तो आपका खिड़की दोला आ जाएगा। तो यहाँ पे भी DLF के SCOs भी आ रहे हैं एलान मिरेकल के, बिल्कुल स्ट्रेट हम चले जाएंगे तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट ए गुड ब्रांडेड नेम। तो लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हो तो ये आपका चला जाता है NH8 की तरफ। अभी हम NH8 नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये राइट साइड में न्यू गुड़गांव की तरफ चला जाता है, सेक्टर 81 to 95 का जो रोड है। और ये लेफ्ट में जो आप सामने देख रहे हो ये DLF कैसियोस का प्लान है ये, और इसके थोड़े से आगे। और ये एलान मिरेकल मॉल आ गया। और लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपका रोड ये चला जाता है न्यू गुड़गांव की तरफ, सेक्टर 81 to 95 की तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे 93 में भी आशियाना का एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। फिर आपके गंगा के प्रोजेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, अनंतम वगैरह 85 सेक्टर के अंदर। सिग्नेचर ग्लोबल का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ट्विन टावर्स। ऑलराइट, तो लेफ्ट के अंदर हमारा वंस अगेन सेक्टर 88 आ जाता है, और ट्राइम्पैक्ट फ्लाईओवर आ जाता है जहाँ से अभी हम आए हैं, ठीक है। तो ये स्टील का फ्लाईओवर बना हुआ है। तो ये व्लॉग था जहाँ पे मैंने आपको पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कवर कर दिया, CPR से पहले तक, सेक्टर 111-13 से लेकर और मिरेकल मॉल तक। तो जो भी यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है मार्च 2025 के अंदर, ठीक है, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की मैंने आपको कोशिश करी है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आसपास क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट को लेकर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, स्टूडियो, अपार्टमेंट, प्लॉट्स, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट अस एट 8858484084 पे, सो दैट मैं मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके। जो ये डेवलपमेंट हो रहा है इसका यूज करके अपने जो प्रॉफिट को है मैक्सिमाइज करने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनली हमारे हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉल अस और फिक्स a meeting with me or my team. Okay, so that's all about this video guys. Thank you so much for watching till here. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ जो द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर इधर इन्वेस्टमेंट पे के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सो दैट उन लोगों की जेन्युइन हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप प्लीज इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।